Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss law of sines. इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। हमने एक ट्राइंगल ए बी सी लेनी है विद यूजुअल नोटेशन और हमने ये रिज़ल्ट प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। लेट्स से that is y-axis, that is x-axis। ये x-axis है और हमारे पास ये y-axis है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ये रीजन है। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव किया था, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे भी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैं एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ ए बी और सी का, ठीक है। ए हमारे पास ओरिजिन पे है, ओके जी। ए के साथ एंगल अल्फ़ा बनेगा, बी के साथ एंगल बीटा एंड सी के साथ एंगल गैमा बनेगा। ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड सी होगी। ये हमारे पास विद यूजुअल नोटेशन है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जो कंसिडरेशन किया उसको लिख लेते हैं। लेट साइड ए सी इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस with vertex A at origin जी। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशंस किसके लिए होती हैं? जब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए सी साइड पॉजिटिव अलोंग एक्सिस, क्या पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और हमारे पास जो वर्टेक्स ए है ये क्या इसके है, ओरिजिन पे है। तो इसलिए हमारे पास ये जो एंगल बी ए सी होगा ये क्या होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। हैंस angle BAC will be in standard position, ओके। यहाँ पे मैयर एंगल BAC आपके पास अल्फ़ा है, ठीक है। साइड AC इज़ इक्वल टू मैयर साइड AC इज़ इक्वल टू B, और आपके पास जो मैयर एंगल BAC है ये आपके पास अल्फ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ बी से मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रा करूँगा अलोंग साइड AC, ठीक है। तो साइड AC पे मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रा किया है पॉइंट B से। ड्रा अ प्रोजेक्शन फ्रॉम पॉइंट B टू साइड AC साइड पे यहाँ से मैंने प्रोजेक्शन ड्रा किया है। लेट्स से यहाँ पे ये इस लाइन को आके टच कर रहा है, ये पॉइंट D है, और यहाँ पे ये एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, इस लाइन पे जी। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल BCD है और एक ट्राइंगल BAD है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं। इन ट्राइंगल BCD जी, हमारे पास ट्राइंगल BCD है। तो इसमें अगर आप देखें तो साइन गैमा इज़ इक्वल टू, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल BCD में आप एंगल गैमा के रिस्पेक्ट से देखें तो गैमा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। इस लेट से जो ये जो हमारे पास हाइट है इसको मैं BD को, इसको मैं Y का नेम दे देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये जो BD लेंथ है प्रोजेक्शन की ये क्या है, Y है। तो यहाँ से गैमा के सामने ये परपेंडिकुलर है विच इज़ Y, तो ये Y हो गया। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज 90 के सामने जो होता है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, A है, ठीक है। तो ये हमारे पास A आ जाएगा। यहाँ पे आप ये दोनों लेंथ्स भी मेंशन कर दें।
measure AB is equal to C and measure BC is equal to A, ठीक है, ये भी हमने मेंशन कर दी है। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू a साइन गैमा आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। इसी तरह हम ट्राइंगल BAD देखते हैं। इन ट्राइंगल BAD जी, तो इसमें हम साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो अल्फ़ा के सामने ये हमारे पास अगेन जो y है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इसमें अगेन परपेंडिकुलर y है। और यहाँ पे अगर आप हाइपोटेनस देखें तो ये 90 के सामने जो c है ये इसका हाइपोटेनस है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, c साइन अल्फ़ा जी। तो इसके इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करें तो इनकी जो लेफ़्ट हैंड साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो इस तरह इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इस तरह हमारे पास a साइन गामा इज़ इक्वल टू c साइन अल्फ़ा आ जाएगा जी। तो a साइन गामा इज़ इक्वल टू c साइन अल्फ़ा जी। साइन अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। a ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c ओवर साइन गामा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है जी। इसी तरह इसी वे में, ठीक है, इन अ सिमिलर वे विद साइड AB along positive x-axis, we can prove that ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सी साइड लेंगे, AB पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, ठीक है। अभी जो हमने प्रोसीजर किया है इसमें हमने साइड AC ली हुई है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम B और C को चेंज करें तो हम एक और रिज़ल्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा, a ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए ये सारा जो प्रोसीजर हमने इसके लिए किया है वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ये लिख देंगे कि इसी तरह इसी सेम वे में हम ये रिज़ल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, ठीक है जी। फ्राम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्राम इक्वेशन 3 and 4 we have जी a over sin alpha is equal to b over sin beta is equal to c over sin gamma, ठीक है। अगर a ओवर साइन अल्फ़ा c ओवर साइन गामा के इक्वल है और b ओवर साइन बीटा के भी इक्वल है, तो मतलब ये तीनों जो हैं आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये रिज़ल्ट प्रूव हो गया है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ साइंस प्रूव हो गया है। आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट भी आपने याद करनी है और इसका ये सारा प्रूफ भी, ठीक है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।